हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत एवं वंदन करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम आप सभी को मिलाने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। क्यों चाचा जी? तो सर्वसम्मानित परम आदरणीय मान्यवर, आपका क्या नाम है? दुर्गेश पांडे। दुर्गेश पांडे जी। तो जैसा कि जाने शगुन स्वर संगीत पार्टी के मालिक मान्यवर सर्वसम्मानित दुर्गेश पांडे जी। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? रानीगंज बाजार, जी तहसील भी रानीगंज है, जी। पोस्ट भी, थाना भी, जिला प्रतापगढ़। तो हम सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई हाई स्कूल तक। हाई स्कूल। इस नौटंकी कला में रुचि आपने कब से लाई? बहुत बचपन से, विद्यालय से ही। जी जी। स्टार्टिंग शुरुआत कहाँ से की थी आपने? रानीगंज बाजार से विद्यालय में नर्सरी में पढ़ रहे थे। जी जी। उसी में हर शनिवार को कार्यक्रम हो रहा था बच्चों का, जी जी। उसमें भाग लेते थे संगीत जी में, तो लोगों को अच्छा लग रहा था। और उसी बाजार में ही रामलीला होती थी। जी। तो हमारे जो अध्यापक थे उसमें, जैसे नर्सरी में आप जानते होंगे कि लोग आचार्य जी और ये सब रहते थे, तो आचार्य जी जो उसमें हारमोनियम वादक थे जी। और रानी मंच पे वो हारमोनियम भी बजाते थे। बस उस बच्चों को बताते थे भाई कि हम जैसे टॉयलेट के बहाने जाते थे तो वहाँ थोड़ा सा डांस वगैरह गाना वाना करते थे, तो जो है आके वहाँ बताते थे जी जी। कि जो है दुर्गेश बहुत अच्छा डांस करते हैं, गाते हैं। तो हमको थोड़ा सा रामलीला में अपने मिला और थोड़ा सा तैयार करके डांस वांस करने के लिए कहने लगे। तो वहाँ जब डांस वांस किए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। जी जी। कपड़ा समझ लीजिए कि बाजार से लोगों को मतलब मंगाते थे बच्चों से, जैसे लड़कियों का बहुत पतले दुबले थे बहुत ज़्यादा। जी जी। हाँ, समझ लीजिए कपड़ा किसी का हमारे होता ही नहीं था। जी तो टू पीस वगैरह चलते थे, जी। वही डांस करते थे। तो बस ऐसे ऐसे लड़का बहुत अच्छा डांस कर रहा है, फिर कोई रिश्तेदारी में आए थे, इसको अपने यहाँ ले जाएंगे, इसको अपने यहाँ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते फिर रामलीले में हम नहीं, हमारा मेन अपने रामलीले का है। जी रामलीले से मैंने स्टार्ट किया, फिर रामलीला हम इतना डांस करने लगे रामलीले में कि बहुत ज़्यादा 2.5-2.5-3 महीना रामलीले में ही जाते थे। जी। बहुत जी दूर तक हम रामलीला में गए। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रचार हो गया। तो नौटंकी में शुरू शुरू में हम बुदुल नगाड़ा बजाते हैं वहाँ के। जी। हाँ। वो क्या कहते हैं, फूलपुर की तरफ? जी बुदुल भाई, सोचिए कि हमारा घर कहाँ है, बुदुल भाई का सराय में मेरे यहाँ फूलपुर के आगे है। जी। हाँ, पता नहीं कैसे उनको भनक लगी, वो हमारे यहाँ गए, फिर वो हमको ले आए शुरू शुरू नौटंकी में, किसी की नौटंकी में ले आए। फिर वहाँ एक आध साल के अंदर ही जी। फिर नहीं जा पाए, क्योंकि हम नौटंकी में ज़्यादा जाते नहीं जी थे, घर वाले भी नहीं जाने देते थे। जी। जी फिर वहाँ से समझ लीजिए जानकारी हुई। अब आपको पूरी जीवनी ही बता देते जी। हैं जी कि विजयी डांसर एक पुरहुपुर के हैं, जी। विजय बहादुर। अभी जो हमारे सुभान भाई हैं, उन्हीं के साथ में पार्टी चलाते हैं। जी। वो गए थे कहीं फतेहपुर के पास, एक गांव कोठरा है, कोठरा में नाटक हो रहा था। उस नाटक में हम, रिश्तेदारी हमारी वहाँ है, डांस करने के लिए आए थे। तो देखे तो उनको बड़ा अच्छा लगा। वो आके फूलपुर के सम्राट मास्टर जो राम लखन मास्टर हैं, जी। जी राम लखन मास्टर, ऐसे नौटंकी सम्राट लोग कहते हैं, लेकिन ये झूठी बात है। जी। सही सम्राट हमारे राम लखन जी हैं नौटंकी लाइन के। जी। जी समझे आप? नौटंकी सम्राट फूलपुर के हमारे परम आदरणीय राम लखन पटेल जी हैं। चाहे जितना भी जो बता दे कि हम नौटंकी सम्राट हैं, लेकिन नौटंकी सम्राट राम लखन जी, जो बड़े बड़े कलाकार, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कि वहाँ काम न किया हो, जी। जी दिग्गजों में से। जी। तो सम्राट हम लोग राम लखन मास्टर को मानते हैं। अभी बीमारी स्थिति में चल रहे हैं। कई बार हमने उनको जाके घर पे देखा भी। तो वहाँ फिर स्टार्ट की, वो राम लखन मास्टर को लेकर के विजयी भाई हमारे घर गए। जी। जी हाँ, तो बड़ी विनती की हमारी माता जी से, तो वो एग्री नहीं हो रही थी, लेकिन फिर आए नौटंकी लाइन में। फिर लगभग 1 साल वहाँ रहे। फिर अब जा रहे हैं, कलाकारों का प्यार दुलार इधर उधर करके फिर 1 वर्ष फिर सुलेमान कंपनी में ले गए। जी। फिर वहाँ से भाई बचपना था जो जहाँ जैसे, हाँ, जी। फिर वहाँ से हमको लेके चले गए सिकंदरा में। तो बहुत अच्छी पार्टी, वो सिविल पंडित जी और जी। जी असरफी लाल जी की, असरफी लाल जी की चल रही थी। फिर हमको वहाँ ले गए, बड़ी अच्छी कंपनी वहाँ भाई। असरफी लाल भी बेचारे बीमार स्थिति में हैं, जी। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो बिलियन का रोल करते थे, जी। उन्हीं के साथ राकेश प्रधान की नौटंकी चलती थी। ये लोग समझ लीजिए जैसे फिल्म में काम करते हैं, जी। जी। जैसे फिल्म में काम करते हैं, ऐसे मेकअप ये लोग करते हैं कि हम लोग देते हैं, ऐसा लगा जैसे पिक्चर। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर आए। एक दिन ऐसा प्रोग्राम हो गया, भनौरा जो है, भनौरा में मास्टर दयाराम की नौटंकी, राम खिलावन की नौटंकी का कंपटीशन हुआ, जी। जी थोड़ी थोड़ी दूर पर। तो समझ लीजिए फिर हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र कहला क्षेत्र के वाराणसी हीरो का काम करते हैं। ये जो है हमारे घर साइकिल से गए,
साइकिल से हमको लेकर के आए कि चलिए आज कंपटीशन का प्रोग्राम है गुरुजी, आपको चलना है। तो हमको राम खिलावन की कंपनी में लाया गया अच्छा अच्छा। और थोड़ी-थोड़ी दूर पर मंच लगा दयाराम कंपनी का और राम खिलावन का। तो हमने उसमें काम किया, कन्हैया लाल जो हारमोनियम बजाते हैं, जी जी। हाँ, ये लोग साथ में थे। फिर उसके बाद हम वहाँ काम किए। सुबह जो है दातून कर रहे थे हमारे बाबू सुरेंद्र सिंह जो हैं, जी वहाँ वो भी दातून कर रहे थे चाय की दुकान पर। तो हमसे बात करने लगे कि बेटा मतलब कहाँ गए हो? बताए घर। और तो वो बेचारे बोले हमारे कंपनी में रहोगे? तो हमने कहा भाई दयाराम कंपनी भाई बहुत प्रोग्राम करती थी उस वक्त। जी। बोले भाई नौटंकी में इतना नहीं रहते हैं। तो बोले ठीक है हम घर पे आएंगे। तो घर पे गए। घर पे गए फिर पहली बात तो 1 साल हम राम खिलावन की कंपनी में गए। जब उसी रात हमको देखे वो लोग, जी जी। बहुत दबाव बनाए, बहुत परेशान हुए। राम खिलावन जी हमारे घर गए, माता जी से बहुत कहने लगे। तो 1 वर्ष उनकी कंपनी में हमने काम किया। दूसरी वर्ष की बात है, वो कैसेट का प्रोग्राम इलाहाबाद में तपस स्टूडियो में होने को था और हमको बताया गया कि भाई आप फाफा मऊ में मिलिए और हम लोग इधर से आएंगे। जी सुबह हम तैयार हुए, अपने चौराहा पर आए तो वहाँ हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ नहीं जा पाए। उसी रात सुबह हमारे दयाराम प्रधान जी और हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो उनको लेकर के हमारे घर गए। बोले कि हमारे कंपनी में आपको रहना है। हमने कहा भाई हम राम खिलावन की कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको बताया भी नहीं। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार थे बहुत दबाव बनाए कि देखिए हम इनको लेकर के आए हैं, हमारे क्लास फेलो दयाराम जी है, अब आप इनकी कंपनी में रहिए, हमारा सम्मान बचाइए और जैसे आप कहेंगे जिस स्थिति। हम कहे भाई हम रामलीले में काम करते हैं काफ़ी दिन और नौटंकी का आपका प्रोग्राम चलता है, बहुत आपको दिक्कत होगी। बोले नहीं जैसे भी रहोगे, जितना भी रहोगे उतना। तो उसी समझ लीजिए वही समय पे दयाराम कंपनी से बात हुई मास्टर साहब से और एक ही बात पर जो बात आप उनसे हमारी उनकी हुई है, समझ लीजिए फिर 18 वर्ष मैंने वहाँ काम किया दयाराम कंपनी कहला। उसके बाद फिर ऐसे अचानक राम लखन जो मैंने आपको बताया, जी। वो नौटंकी। हाँ, बराबर हमारे घर 2-3 बार गए और रोने लगे कि बेटा ऐसा है कि 1 वर्ष हमारे ज़िंदगी में आप चले चलिए हमारी कंपनी में, क्योंकि क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि दुर्गेश को एक बार अपनी कंपनी में ले आइए जी और बस एक बार देख लें। तो बार-बार कहने लगे, रोने भी लगे। तो हमको बड़ी दया आई। हमने कहा मास्टर साहब हम कंपनी में 18 साल से हैं दयाराम कंपनी में, जी। अगर उनको भी कुछ कहेंगे तो आप कहें कि बेटा 1 वर्ष। फिर हम गाड़ी उठा कर के कहला गए। मास्टर साहब और हमारे पन्नालाल मैनेजर साहब अभी तो स्वर्गीय हो गए हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनसे कैसे कहें कि हम किस काम से आए हैं। बोले अरे गुरुजी सुबह-सुबह कैसे पेपर पढ़ रहे थे, चाय भी पिलवाए और उसके बाद हम उनसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर कहें क्या बात है, कोई काम है? हमने कहा काम मास्टर साहब 1 वर्ष के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, तो पेपर वगैरह रख दी गई। फिर क्या संदेश लेकर के? हमने कहा भाई ऐसी-ऐसी बात है। राम लखन मास्टर साहब रो लिए 2-3 बार और 1 वर्ष के लिए सेवा करना चाहते हैं। कहें कि मतलब थोड़ा-सा क्रोध में करने लगे कि हम कंपनी बंद कर दें, आप चले जाएँगे, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाना है। मैनेजर साहब बोलने लगे कि ऐसी बुढ़ाई में क्यों छोड़कर जा रहे हो? कोई बात नहीं, अगले वर्ष फिर आ जाएगी। यही इतनी बात है। फिर हम चले गए घर। जी जी। घर चलने के बाद पहुँच गए, लेकिन जो है दयाराम नहीं माने। हमने कहा मास्टर साहब अब आप चाहे जो भी समझिएगा, अब हम 1 वर्ष नहीं आ पाएँगे। यही कह के हम चले आए। अचानक ऐसे संजोग गति बनी कि उसी समय मामा भांजा पार्टी के मालिक हमारे किशन पटेल जी जी और पन्नालाल पाल जो भी कंपनी खोले हैं, जी। जी ये हमारे चेले ही हैं। हाँ, हाँ, बड़ा सम्मान करते हैं हमारा और वहाँ उनकी रिश्तेदारी भी है। तो बहुत ही पहले तो दर्शक थे, बाद में हमारे फिर कलाकार बने पन्नालाल जी, जी। जी इधर काम करने लगे। पहले हमारा लोग डांस केवल देखने जाते थे। अच्छा। पन्नालाल हाँ, बड़ा मानते थे और रामलीला वगैरह में काम भी करते थे और हमारे एक्टिंग का भी इधर उधर मतलब करते थे। तो जाते थे हमारे चौराहा पर खड़े होते थे, लेकिन अगर हम जहाँ-जहाँ दुकान पर जाते थे तो पन्नालाल वहाँ जाके खड़े हो जाते थे। हम ये समझ नहीं पाते कि लड़का आता है और ये वहाँ खड़ा हो जाता है हमारे पास और हमें भी देखता है। एक दिन हमने पूछा कि क्यों देखते हो भाई, क्या बात है, कहाँ घर है तुम्हारा? बताए हमारा भदौली घर है। गुरुजी हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े फ़ैन हैं, आपका डांस देखते हैं और आपको देखने के बाद धीरे-धीरे हम डांस करने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो तब से हमारा उनका संबंध बड़ा अच्छा संबंध बना। तो वो किशन पटेल की पार्टी में काम करते भाई, वहाँ मैनेजर की पदवी पर थे। मामा भांजा। हाँ, तो उनको समझ में आया, पता नहीं कैसे भाई कहला के पड़ोस में उनका घर है कि गुरुजी कहला में ऐसे जवाब देकर चले गए। वो सुबह ही हमारे घर पहुँच गए। सुबह पहुँच गए, बोले कि आपको हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। हम अरे हम बोले भाई 1 वर्ष के लिए हम राम लखन के यहाँ से वहाँ जाने के लिए निकले हैं और आप ये क्या कर रहे हैं? कहे हम कुछ नहीं जानते और हमको पता नहीं। वो फ़ोन कर दिए किशन पटेल के पास।
वो आ गए इतनी जल्दी से गाड़ी भगा कर, समझ लीजिए क्या बताएं। फिर शाम 4 बज गया, समझिए बातचीत करते करते। उन्हें बोला गुरुजी हमारे कंपनी में आपको रहना है। हम कहे भैया देखिए इस वर्ष हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि राम लखन के यहाँ जाने के लिए हम निकले हैं। जी जी हम बिल्कुल कुछ नहीं, वो कहें गुरुजी जब समझ लीजिए कि नहीं रहेंगे तो फिर अगले वर्ष के लिए बात किए कि ठीक है इस वक्त आप नहीं रहेंगे तो अगले वर्ष के लिए, लेकिन खाली का प्रोग्राम जो रहेगा हमारी पार्टी में आप आएँ करा और आपको बताना है कि हम इस पार्टी में हैं। लेकिन हनुमान जी के वहाँ मंदिर थी, हनुमान जी के वो सामने नाम लेके बोले। हमने कहा कि अब हमको बयाना देने लगे। हमने कहा नहीं, कहें गुरु जी केवल आपका पैर छू के आशीर्वाद देना चाहते हैं। जी हमारे जी हाथ में 200 रुपया ज़बरदस्ती डाल दिए अगले वर्ष के लिए, बयाना के रूप में नहीं। अगले वर्ष के लिए। हाँ, केवल आशीर्वाद ऐसे बोले। हमने कहा भाई ठीक है। बस समझ लीजिए वो वाणी भगवान की पता नहीं क्या मर्जी थी जी कि जन्माष्टमी के दिन हमारे राम लखन मास्टर का प्रोग्राम नहीं हुआ। जी जी अचानक वो समझ लिए सुन पाए, और गोहरी में कई कंपनियों का प्रोग्राम होता है। जी जी बस कंपटीशन। हाँ, तो पन्ना लाल ने कहा कि गुरुजी आप प्रोग्राम नहीं हुआ, अब हमारे कंपनी में आप चलिए, और आज से ही अष्टमी से भर्ती होती है कलाकारों की, जी जी और बड़ा अच्छा मौका है। आज आप प्रोग्राम कर देंगे तो लोग जान जाएंगे मामा भांजा कंपनी में दुर्गेश पांडे जी आए। आ गए। और बस सुराव की वही जो नहरा है, जी जी वही सब कंपनी इकट्ठा होती है शाम को। जी कई कंपनियां थी तो लोग हमको भी देखे, अरे गुरु जी यहाँ कैसे यहाँ कैसे। हमने कहा भैया हम मामा भांजा कंपनी में जा रहे हैं। बस वही बात है। कहते कहते ऐसे हुआ कि हम उसी कंपनी में फिर 3 वर्ष हम बिताए। काम करने लगे। सोचिए कि अचानक ऐसा हुआ। 3 वर्ष हमने वहाँ बिताए। उसके बाद फिर ऐसा कुछ थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनी में चलता रहता है भैया। तो फिर गुरु जी एक चीज़ बताइए, हाँ जैसे आपने इतना संघर्ष किया है, बहुत अच्छा संघर्ष किया है, और आपका जो नृत्य प्रोग्राम है हम भी कई जगह रामलीला में देखे हाँ भी हाँ, हैं। देखे होंगे तो देखे होंगे। सर जी एक चीज़ बताइए कि आपके मन में कैसे आ गया कि चलिए अब हम अपनी पार्टी चालू करते हैं। जी, इसके पहले हम एक सवाल और करना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि राम लखन की पार्टी में आप माने हुए थे जाने के लिए, उसी दिन मामा भांजा का कार्यक्रम हो गया। तो आप राम लखन की पार्टी में काम करने के लिए गए थे कि नहीं काम गए? करने के लिए भैया आप क्या बताएं, अष्टमी के 6 दिन बाद जी जी उनका कार्यक्रम हुआ। जी वहाँ हम गए। हम बात से अपनी मुखरी नहीं, जी हमने जी कहा कि नहीं हम अगले साल ही आपके यहाँ जाएंगे। फिर वहाँ गए तो प्रोग्राम था बिलवार के पास। जी मास्टर साहब वहाँ तक जा भी नहीं पाए। वहाँ हमने प्रोग्राम किया, लेकिन जो कलाकार देख करके हम वहाँ भर्ती हुए थे जी कि जी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आनंद मिलेगा। जब वहाँ जी कंपनी में काम करने गए तो वहाँ कोई कलाकार हमको दिखा ही नहीं। जी एकदम एकदम खाली मंडली लगी। तो हमने सोचा कि हम अकेले क्या करेंगे, बड़ा अजीब लगा। तो सुबह हमने कह दिया कि भैया मास्टर साहब इस समय जो आपकी पार्टी की स्थिति है इसमें हम काम नहीं नहीं कर पाएंगे, कोई है ही नहीं है। बिल्कुल उजड़ा सा लग रहा था। जी जी बस इतनी सी बात थी। समझ लीजिए जब उनका प्रोग्राम हमारे मास्टर साहब का जन्माष्टमी का नहीं हुआ, जी 500 रुपया जा करके दुकान पर हमारे खर्चे के लिए दे- वहाँ रख करके चले आए कि ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर हो जाए। जी जी हाँ, 500 आए। दुकानदार ने कहा कि 500 रुपया वो मास्टर साहब आए थे। तो ये सब बातें थी, फिर इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पाए। अब कौन सा